शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुणात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गोपवधूनिकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयूरस्य बीजाय। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की इसी कृपा से न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली के उष्ण द्रव्य लक्षण के विचार के प्रश्न में पृथ्वी, आप, तेज, इन तीनों द्रव्यों के लक्षणों का विचार किया। उसके पश्चात जो द्रव्य है वायु, इसका हम लोग विचार करेंगे। तो देख लीजिए, अपाकजोनुष्णाशीत स्पर्शस्तु पवने मतः पवन में, पवने अर्थात वायु में कौन सा स्पर्श है माना गया है? अनुष्णासित। अपाकज और अनुष्णासित। अपाकज अनुष्णासित स्पर्श वायु में माना गया है। अन्य जगह पर स्पर्श है। देखो, अनुष्णासित स्पर्श दो जगह पर है, पृथ्वी में और वायु में। लेकिन पृथ्वी का जो स्पर्श है वह पाकज है और वायु का अपाकज। वायु का स्पर्श अपाकज है। इतना भेद है, एक पाकज स्पर्श और दूसरा अपाकज स्पर्श। वायु का अपाकज स्पर्श और पृथ्वी का पाकज स्पर्श। इसलिए लिखा है पाकज अनुष्णासित अपाकज अनुष्णासित स्पर्श वायु में माना गया है। तो लक्षण क्या बनेगा? अपाकज अनुष्णासित स्पर्शवत्वम। क्या बनेगा? अपाकज अनुष्णासित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। पुनः बोलिए, अपाकजानुष्णासित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। तर्क संग्रह में क्या किया? रूप रहितत्वे सते स्पर्शवत्वम, वो वहाँ लक्षण किया। लेकिन यहाँ क्या किया? अपाकज स्पर्शवत्वम, अपाकज अनुष्णासित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। ये लक्षण किया। वायु निरूपयति, वायु का निरूपण करते हैं। तो देखो, अपाकज इति अनुष्णासित स्पर्शस्य पृथिव्याम अपि सत्वात् उक्तम अपाकज इति। यदि लक्षण करते कितना? अनुष्णासित स्पर्शवत्वम, तो क्या लक्षण जाता है? पृथ्वी में, क्योंकि दो जगह पर अनुष्णासित स्पर्श है, एक पृथ्वी और वायु और दूसरा वायु। तो पृथ्वी में अतिव्याप्ति हो गई, उसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ा? अपाकज। अपाकज तो क्या बन गया? अपाकज अनुष्णासित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। ठीक। अनुष्णासित स्पर्शस्य पृथ्व्यामपि सत्वात् उक्तम अपाकज। अब
अपाकज पद देंगे तब किसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी? पृथ्वी में। पृथ्वी में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अपाकज स्पर्शस्य जलादावपि सत्वात् उक्तम अनुशनासित इति। देखो यदि हम कहेंगे अपाकज स्पर्शवत्व, क्या कहेंगे? अपाकज स्पर्शवत्वम। क्या कहेंगे? अपाकज स्पर्शवत्वम। तो अपाकज स्पर्श जल में भी तो है। हाँ। जल का स्पर्श पकाने पर बदलता है क्या? नहीं, तेज। जैसे पृथ्वी का बदलता है। हम यदि एक आधा आम है, कठिन आम है, उसको पकाया तो आम का स्पर्श पहले कठिन था, बाद में मुलायम होता है। आप आलू वगैरह करते हो स्वयंपाक में, चावल डालते हो तो उसमें पहला स्पर्श कठिन था, लेकिन पकाने के बाद वही स्पर्श मुलायम कोमल हो जाता है। तो वह पृथ्वी का स्पर्श पाकज है। देखो 4 जगह पर स्पर्श रहता है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। केवल पृथ्वी का स्पर्श पाकज है, बाकी जल, तेज और वायु इन तीनों का स्पर्श अपाकज है। यदि हम अब लक्षण चले हैं वायु का करना, उसको इतने लक्षण करेंगे अपाकज स्पर्शवत्वम। क्या लक्षण होगा? अपाकज स्पर्शवत्वम। बोलिए। अपाकज स्पर्शवत्वम। यदि यह अपाकज स्पर्शवत्वम लक्षण करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? जल में। देखो जल में और वायु में। तेज में। जल में वायु का चक्कर है, जल और तेज में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनुशनासित स्पर्श। अपाकज हो और अनुशनासित स्पर्श हो, वह केवल जल वायु में ही रहता है। इसलिए लक्षण क्या बन गया? अपाकज अनुशनासित स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम। ठीक। इसके पश्चात देखो लिखा अपाकज स्पर्शस्य जलादावपि सत्वाद उक्तम अनुशनासित इति। एतेन वायव्यो विजातीय स्पर्श दर्शित। इसके द्वारा वायु का विजातीय स्पर्श दिखा। वायव्यो विजातीय स्पर्शो दर्शित। इसके द्वारा अर्थात अपाकज स्पर्शवत्वम, अपाकज अनुशनासित स्पर्शवत्वम, ऐसा लक्षण करने से वायु का विजातीय अर्थात अलग, दूसरे जाति का अर्थात पृथ्वी से अलग और जलादियों से भी अलग भिन्न स्पर्श दिखाया गया। इतना समझ में आ गया ना? उनसे अलग स्पर्श वायु का हुआ। तज्जनकतावच्छेदकम वायुत्वम, अर्थात अपाकज अनुशनासित स्पर्श के जनकता का अवच्छेदक कौन है? वायुत्व है। यानी अपाकज अनुशनासित स्पर्श वायु में उत्पन्न होता है और उसका कारण हो गया वायु। वायु में रहेगी जनकता और जनकता अवच्छेदक रहेगा वायुत्व। जनकता अवच्छेदक कौन होगा? वायुत्व। ठीक है ना? अब देखो वायु कैसा है? कहते हैं तिर्यगमनवानेश स्पर्शादिलिंगकः पूर्वनित्यताद्युक्तम् देहव्यापी त्वगिन्द्रियम्। देखिए तिर्यक गमनवान एषा, यह वायु टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला है।
नेय स्पर्शादिलिंग का, और यह स्पर्श इत्यादि लिंगों वाला हेतु वाला है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक। पूर्ववत अर्थात पूर्व की तरह, नित्यतादि युक्तम, नित्यतादि से नित्यता उत्तम क्या होगा? नित्यतादि तो युक्तम कैसा होगा? फिर शब्द गड़बड़ हो गया ना। पूर्ववत नित्यतादि युक्तम होना चाहिए था, उक्तम हो गया। ऐसा करो, पूर्ववत नित्यतादि युक्तम, तो श्लोक है लेकिन, ठीक है। पूर्ववत नित्यतादि उक्तम देह व्यापित्व इंद्रियम, नित्यतादि पूर्ववत उक्तम, सभी पूर्ववत नित्यतादि बताए गए हैं। यह आत्मा, यह वायु देह व्यापी है, त्वगिंद्रियम, पूरे वायु का जो इंद्रिय है ना, वो कौन है? त्वगिंद्रिय। और कहाँ रहता है? देह व्यापी, पूरे देह में व्याप्त करके रहने वाला इंद्रिय वायु का है, और वही त्वगिंद्रिय है यह का। देखिए आगे, एषः वायु, यह वायु स्पर्शादिलिंगकः, स्पर्श इत्यादि हेतुओं वाला है। वायुर्हि स्पर्श शब्द धृति कंपनैः अनुमीयते। वायु स्पर्श शब्द धृति और कंपन इसके द्वारा जाना जाता है। जब वायु बहती है ना, उससे हमें स्पर्श होता है, तो हाँ वायु चल रही है पता चलता है। दूसरा, एकदम तीव्र वायु होगी तो सू या आवाज आता है, तो शब्द से भी वायु का अनुमान होता है। धृति, कई बार वायु आता है और किसी को उड़ा के ऊपर आकाश में लेके जाता है, तो ऊपर वायु ने धारण किया हुआ है ना, जीवावटल इत्यादियों में। और कंपन, वायु जो चलती है तब पेड़ हिलते हैं, तब भी बोलते हैं कि वहां वायु चल रही है। पत्ता भी हिल गया, देखो थोड़ी वायु है कि नहीं। इन चार चीजों से वायु का अनुमान किया जाता है। विजातीय स्पर्शेन, विलक्षण शब्देन, विजातीय जो स्पर्श है, विलक्षण जो शब्द है, उसके द्वारा तृणादीनाम धृत्य शाखादीनाम कल्पनेन च वायु अनुमानात्। यह कहते कि विजातीय स्पर्श के द्वारा वायु का अनुमान होता है। विलक्षण जो सुसु इत्यादि ध्वनि है, उसके द्वारा वायु का अनुमान होता है। तृणादीनाम धृत्य, आकाश आदियों में तृणादियों को ऊपर लेके उड़ा कर लेके जाता है ना, उसके द्वारा वायु का अनुमान किया जाता है। और शाखादीनाम कंपनेन, शाखा कंपन, पेड़ की शाखा कंपन के द्वारा भी वायु का अनुमान किया जाता है। ठीक ना। यथा च वायुर्न प्रत्यक्ष तथा अग्रे वक्ष्यते, जिस प्रकार वायु प्रत्यक्ष नहीं है उसी प्रकार को आगे बताया जाएगा। पूर्ववदिति,
वह पूर्व की तरह वायु दो प्रकार का वायु द्विविध, नित्य अनित्यश्च, नित्य वायु अनित्य वायु है, परमाणु रूप वायु नित्य है, तद्भिन्न वायु अनित्य है, अवयव समवेतश्च और अवयवों से समवेत युक्त है। सोपि त्रिविध, वह वायु भी 3 प्रकार का है, अनित्य वायु 3 प्रकार का है, शरीर इंद्रिय विषय वेदात, शरीर इंद्रिय विषय वेद से वायु 3 प्रकार का बना है। ठीक, तत्र शरीरम अयोनिजम पिशाचादीनम, भूत प्रेत पिशाच होते हैं ना, उनका शरीर वायव्य होता है। अभ्यास कर लेना, अभ्यास कर लेना, नहीं तो फिर बाद में एक बताया जाता है। आनंद से बताते, कैसे बताते पता नहीं, पढ़ने के बाद नहीं पढ़ाएगा तो ब्रह्म भूत बनता है ना। पढ़ने लायक पढ़ना पड़ेगा ना, कि किससे के कारण बोलते पता नहीं, बोलते लोग। परंतु इसलिए देखो, ये शरीर होता है ना, आयोनिज है, वायु भी शरीर होता है, वायु का अर्थात दिखता नहीं ना, इसलिए रूप भूत किसी को दिखता नहीं। दिखता है क्या भूत? हाँ, किसी कभी देखा आपने? हाँ, हमने नहीं देखा, लेकिन लोगों का अनुभव है। नहीं, लोगों का अनुभव नहीं है, लोग झूठ बोलते होंगे। देखा नहीं, भूत है, पिशाच है, लेकिन दिखा नहीं। अब भागवत में वर्णन तो किया है, जैसे धुंधुकारी, वो अनेक प्रकार के रूपों को धारण करता है, लेकिन वो उसमें ताकत है, ताकत बहुत सामर्थ्य, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके खुद का कोई रूप नहीं होता। बोल सकता है, आवाज कर सकता है, फिर वो रूप धारण कर सकता है दूसरा, पर खुद के लिए कोई रूप नहीं है। परंतु जलीय तेजस वायवीय शरीराना पार्थिव भागोष्टम्बात उपभोग क्षमत्वम, परंतु जलीय तेजस वायवीय इत्यादि जो शरीर है वह पार्थिव भागोपष्टम्बात, पार्थिव भाग का उसके साथ संबंध होने से उपभोग क्षमत्वम, उसमें क्या है? उपभोग करने का सामर्थ्य है। जलादीनां प्राधान्यात् जलीयत्वादिकम इति, जल इत्यादि उनमें प्रधान है। देखो, अब पृथ्वी शरीर में दूसरा कोई है नहीं, ऐसी बात नहीं, सभी है, लेकिन जिसका आधिक्य है उस शरीर को उसी के नाम से बताया जाता है। जिस शरीर में पृथ्वी का भाग अधिक है उसको कहते हैं पार्थिव, या हमारा है कि नहीं, ये बताया। अत्र यो विशेष, इस जलीय शरीर में, जल में जो विशेष है वह बताने जा रहा है। तम आह देहव्यापी, जो इंद्रिय है वह कैसा है? देहव्यापी है। शरीर व्यापकम, शरीर को व्याप्त करने वाला। स्पर्श ग्राहकम इंद्रियम त्वक, स्पर्श को ग्रहण करने वाला इंद्रिय त्वचा है। तच्च वायव्यम, वह वायव्य है। रूपादिशु मध्य, अब वायव्य क्यों है? तो देखो, वही अनुमान किया। अब क्या होगा? त्वगिंद्रियम वायव्यम रूपादिशु मध्य स्पर्श, रूप इत्यादि जो 5 गुण है उनमें स्पर्श को ही अभिव्यक्त करता है, इसलिए वो वायवी है। कैसे कहते? अंग संगी सलिल शैत्याभिव्यंजक व्यजन पवनवत। क्या हो गया? किसने स्नान किया गर्मी काल में और आंग को पोछा नहीं और फैन शुरू कर दिया, तो फैन का जो वायु है वो फिर क्या का लगता है? हमें ठंडा लगता है। तो वही कहा अंग संगी सलिल, अंग के साथ संबंधित हो गया पानी, उस पानी के सलिल के, है कि नहीं,
शैत्य का अभिव्यंजक होने से, है ना। अभिव्यंजक जैसा पवन होता है केवल स्पर्श को ही अभिव्यक्त करता है, वैसा ही यह त्वगिंद्रिय भी केवल स्पर्श को अभिव्यक्त करता है, इसलिए वह वायु है। ठीक। अब देखिए प्राणादिस्तु महावायु, प्राणादिस्तु महावायु पर्यंतो विषयो मतः, पर्यंतो विषयो मतः। इसका विषय कहाँ से कहाँ तक है कि प्राण से लेकर महावायु तक, शरीर के अंदर संचार करने वाला जो प्राण, वहां से लेकर अंतिम तक वह वायु है। विषयम दर्शयति, क्या करते हैं, विषय को दिखाते हैं। यद्यपि अनित्यो वायुश्चतुर्विध, यद्यपि अनित्य वायु 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? चतुर प्रकार का है प्राणवायु, है कि नहीं। अब देखो इसमें तो 5 बताया। देखो तस्य चतुर्थी विधा प्राणादि उत्तम आकरे, उसके चौथा प्रकार प्राणादि है। एक शरीर, दूसरा भाग इंद्रिय, तीसरा विषय और चौथा प्राण। इस वजह से 4 प्रकार का महावायु और प्राणवायु, इनके अलग अलग है। ठीक ना। चतुर्थी विधा प्राणादि ये बताया है, नीचे ठिकान लिखा है। चतुर्विध इति शरीरेन्द्रिय विषय प्राणभीता चतुर्विध इत्यर्थः। तथापि संक्षेपात अत्र त्रैविध्यम उक्तम, है 4 भेद, लेकिन संक्षेप रीति से हमने 4 प्रकार का बताया है। 3 प्रकार का बताया है। न अवस्था नाना, अच्छा प्राणस्तु एकैव, हृदादि नाना स्थानवशात्, मुखादि मुख निर्गमा निर्गमादि नाना क्रियावशाच्च नाना संज्ञां लभते। प्राण तो एक ही है, परंतु हृदय इत्यादि अनेक प्रकार के स्थानों में रहने से और मुख इत्यादि अनेक स्थानों से बाहर निकलने से यह प्राण अनेक प्रकार का है। ठीक ना। नाना संज्ञां लभते, ये हो गया कि नहीं। अब देखो इसके बाद आकाश का निरूपण आएगा, लेकिन आकाश की सिद्धि के लिए थोड़े अनुमान आते हैं, इसलिए कर चाहते हैं। ओम पूर्णमदः